साथ ऐसा मत करो। रो क्यों रही है तू? तुझे तो खुश होना चाहिए। तेरे इस त्याग से तेरे परिवार का भला होगा। मुझे त्याग नहीं करना माँ, प्लीज। लड़की रोती रही, मगर उसकी माँ ने उसकी एक नहीं सुनी। वो बस उसका हाथ पकड़कर खींचे ले जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद जंगल शुरू हो गई। शाम गहरी हो चली थी। बादल होने के कारण चांद की रोशनी भी बहुत फीकी थी। जैसे ही वो दोनों जंगल में घुसी, आंखों पर अंधेरे का पर्दा पड़ गया। फिर भी लड़की की मां लड़की का हाथ पकड़े अंदाजे से आगे बढ़ी जा रही थी। तभी दूर से जलती कोई रोशनी दिखाई दी और साथ ही किसी के कदमों की चाप भी सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बहुत पास है जो उन दोनों की तरफ बढ़ रहा है। कदमों की सरसराहट सुनकर लड़की घबरा गई और बोली, माँ, ये कोई जंगली जानवर तो नहीं? आंख खोलकर देख सामने। जानवर क्या मशाल लेकर आएगा? तभी मशाल लिए साधु के भेष में एक आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। लड़की की माँ ने उससे पूछा, गुरुजी आ चुके हैं क्या? वो आदमी भारी सी आवाज में बोला, हाँ जल्दी चलो, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। उनकी बातें सुनकर लड़की और जोर जोर से रोने लगी, मगर उन दोनों ने उसकी एक नहीं सुनी और दोनों ही उसका हाथ पकड़कर लड़की को जंगल की ओर अंदर की ओर ले जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद लड़की ने देखा कि तांत्रिक वेशभूषा में एक आदमी हवन कुंड के आगे बैठा हुआ था। उसकी दोनों आंखों में हवन की अग्नि के अंगार जल रहे थे। लड़की अपनी माँ और उस साधु जैसे दिखने वाले आदमी का हाथ छुड़ाकर भागने लगी, मगर उस आदमी ने तेंदुए जैसी फुर्ती से छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया और एक पेड़ पर ले जाकर बांध दिया। फिर उसे कुछ सुंघाया जिससे वो लड़की बेहोश हो गई। उसके साथ इतनी क्रूरता होते देखकर एक बार तो उसकी माँ का दिल भी दहल गया। वो तांत्रिक से बोली, बाबा, जैसा आपने कहा था वैसा तो होगा ना? मेरी बेटी की बलि से मेरे घर के भाग तो बदल जाएंगे ना? हमारी गरीबी दूर हो जाएगी ना? बलि देने से पहले शंका के भाव अपने मन में भी मत लाओ। हमारी कोई बात कभी झूठी नहीं होती। हम काली माँ के भक्त हैं, वो सबके संकट हर लेती है। और फिर उस तांत्रिक ने अपनी पूजा शुरू की। जैसे ही मंत्रोच्चारण पूरा हुआ, साधु की वेशभूषा वाले उस आदमी ने लड़की को तांत्रिक के आगे लेटा दिया और उस तांत्रिक ने पलक झपकते ही मांस काटने वाले एक चाकू से लड़की का गला काट दिया। पूजा के नाम पर या फिर किसी खास इच्छा के उद्देश्य से की जाने वाली हत्या ही नरबलि कहलाती है। कभी तांत्रिक अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इंसान की बलि देते हैं, तो कभी वो किसी की इच्छा पूरी करने के लिए अपने इष्ट को किसी की बलि चढ़ाते हैं। असम राज्य के अहोम शहर में सदियों पहले ये बहुत आम सी बात थी। वहां काला जादू और तांत्रिक सिद्धियों का प्रयोग काफी प्रचलित था। उसका सबूत पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान भी मिला है। उन्हें जगह जगह मानव और जानवरों की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए, जो ये साबित करते हैं कि नरबलि कोई मिथ नहीं है। हमारे देश में इस तरह की मायावी शक्तियों और तांत्रिक विद्याओं का प्रयोग पुरातन काल से ही होता आ रहा है। इसी विषय से जुड़ी बातें और अंधविश्वास पर हम इस शो में बात करेंगे और ये बताएंगे कि असम के अहोम का क्या रहस्य है। अघोर कौन होते हैं? काले जादू और सफेद जादू में क्या फर्क होता है? बुरी नजर क्या होती है? वुडू डॉल का जादू क्या है? और भारत में ऐसी कौन कौन सी जगह है जो काले जादू के लिए मशहूर है? ये सब जानने के लिए सुने हमारा अगला एपिसोड।